Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you accountancy of class plus 2. In a previous lecture, we have completed a chapter to be known as admission of a new partner. I hope कि आपको कोई डाउट नहीं होगा अपने previous lectures में. तो अब हम एक next fresh chapter start करने जा रहे हैं. अब पार्टनरशिप फॉर्म में हमने पहले सीखा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फिर हमने सीखा जब पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट कैसे कैसे किन केसेस में होगी. एक तो एडमिशन के टाइप पे होगी, अब होगी एडमिशन हो गया हमारा कंप्लीट डिटेल में. अब हम बात करते हैं दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट होने का दूसरा कारण क्या हो सकता है. वो हो सकता है रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर. मीन टू से अगर कोई पार्टनर की रिटायर हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो वो पार्टनरशिप फर्म दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी. बट इस केस में जैसे हम एडमिशन के टाइम पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं, रिटायरमेंट के टाइम पे हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे. राइट, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो हमें पता है रेसिप्रोकल होता है, उनका फॉर्मूला इनवर्स फॉर्मूला होता है दोनों का. सो हम देखते हैं काफी चीजें हमें सिमिलर मिलेंगी, तो जल्दी जल्दी से हो जाएगा हमारा ये भी चैप्टर. आज हम इंट्रो से स्टार्ट करते हैं. रिटायरमेंट किन केसेस में होती है. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का केस सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. अ पार्टनर में किन केसेस में रिटायर हो सकता है. सेक्शन नंबर 32 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है. अ पार्टनर में कैन रिटायर इन एज पर द फॉलोइंग केसेस. राइट, वो कौन कौन से केसेस हैं. अ पार्टनर में रिटायर एज पर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स. ठीक है जी, या तो सभी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स, या in accordance with an express agreement by the partner. In accordance with the expressed agreement मतलब क्या, जो पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी एग्रीमेंट अग्रीड हुआ था कि इस डेट को ये पार्टनर रिटायर कर दिया जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर्स, विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द partners. And third one is by giving notice in writing to all the partners of his intention to retire. अगर in case of partnership will, in case of partnership at will, तो उसमें क्या हो सकता है. by giving notice to all other partners of his intention to retire. To all other partners of his intention to retire. मतलब किन किन केसेस में पार्टनर एक रिटायर हो जाएगा. या तो वो कंसेंट सभी पार्टनर्स की कंसेंट के साथ रिटायर होगा, या उस सभी पार्टनर्स में एक एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट हुआ होगा जिस वजह से वो रिटायर हो रहा है एज पर द डेट हैज केम. राइट, इन या तीसरा केस है इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय गिविंग नोटिस टू ऑल अदर पार्टनर्स ऑफ हिज इंटेंशन टू रिटायर. पार्टनरशिप एट विल के वाले केस में
जो एक पार्टनर है वो बाकी पार्टनर्स को जो रिटायर होना चाहता है वो नोटिस के से इन्फॉर्म करके रिटायर हो सकता है। तो ये 3 केसेस में रिटायरमेंट होगी। ठीक है जी, राइट डाउन। ये है एज पर सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। तो अब हम देखते हैं, बहुत सी सारी चीजें सिमिलर होंगी, जो चीजें डिफरेंट हैं वो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा, जो एडमिशन से डिफरेंट हैं चीजें। बस कुछ चीजें डिफरेंट है। क्या चीज डिफरेंट है? इसमें गेनिंग रेशियो होगी। गेनिंग रेशियो ऑब्वियसली बात है, अगर एक पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनको गेन होगा। गेन किस मकसद से? पहले तीन पार्टनर्स प्रॉफिट्स शेयर कर रहे थे, अब रह गए 2, अब 2 को फायदा ही है। सो इस कारण की वजह से यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगी। गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगी और गुडविल वाली एंट्री भी डलेगी, राइट। गेनिंग पार्टनर्स टू ओल्ड पार्टनर्स, राइट, वो वाली एंट्री ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाले केस में हम देखेंगे। और दूसरा, इसमें क्या होगा, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसकी कैपिटल वापस करनी पड़ेगी ना हमें। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का मतलब बनता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर कोई बंदा जा रहा है बाहर तो वो अपना पैसा लेकर ही जाएगा, जो उसने या तब तक के प्रॉफिट्स लेके जाएगा जितने प्रॉफिट्स उसकी वजह से हुए हैं, या उसकी जो गुडविल का अमाउंट वो भी लेके जाएगा। और एडमिशन के टाइम पे था गुडविल का अमाउंट लेकर आता है, कैपिटल लेकर आता है। अब जो उसने इन्वेस्ट करा है वो लेकर भी जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। सो वो कैपिटल को लेके जाएगा, गुडविल लेके जाएगा, अगर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ बचा हुआ है फर्म में वो भी लेके जाएगा, उसकी सैलरी कमीशन है वो भी लेकर जाएगा, ठीक है, उसकी गुडविल है कुछ वो भी लेकर जाएगा, वो वापस लेकर जाएगा। तो इसमें इस केस में भी वो सारी चीजें होंगी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, हिडन गुडविल होगा, और हम कह सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट भी इसमें हम देखेंगे। बट इसमें दिक्कत ये है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है ना, रिटायरिंग पार्टनर को हम आइदर वी कैन गिव इन वन शॉट, दैट इज आइदर बाय कैश और बैंक, और देयर इज एन ऑप्शन टू ओपन अ लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर का मतलब होता है कि हम एक इमीडिएटली हम कैश नहीं दे पाएंगे उस रिटायरिंग पार्टनर को, तो हम उसको इंस्टॉलमेंट्स में पैसा देना चाह रहे हैं। तो कैसे करेंगे उसकी एंट्रीज हम सीखेंगे। हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उसके पार्टनर्स, कंसर्न रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते जाएंगे और उसको ऊपर इंटरेस्ट भी देते जाएंगे। मतलब क्या हो गया, अगर मैं रिटायरिंग पार्टनर हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मेरे को इंस्टॉलमेंट में दे दो पैसे, बट मैं ऐसे थोड़ा एक्सेप्ट कर दूंगा, मैं कहूंगा मेरे को फिर इंटरेस्ट भी दो, जो अगर जितनी देर मेरा पैसा आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मेरे को मिलेगा रिटायरिंग पार्टनर को, और उस लोन अकाउंट में वो इंटरेस्ट भी लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और जो कैश दे जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट्स भी, वो भी हमारे लोन अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो यही छोटे छोटे डिफरेंस है। रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसा ही। तो ये सारी चीजें होंगी हमारी रिटायरमेंट के केस में। अगर आपका एडमिशन का कंसेप्ट सारा क्लियर है तो ये कुछ भी नहीं है आपके लिए चैप्टर, बिल्कुल एक आपको लगेगा बिल्कुल सेम चल रहा है सारा कंसेप्ट पीछे वाला। तो अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसमें जो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता है कैसे होती है, ओल्ड माइनस न्यू। तो गेनिंग रेशियो होती है हमारी न्यू माइनस ओल्ड। न्यू माइनस ओल्ड करने के बाद हमने कर चुके थे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो का डिफरेंस, राइट। तो हम डिफरेंस भी कर चुके हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला कंसेप्ट भी हम कर चुके हैं। बट इसमें क्या होगा, रिटायरमेंट के टाइम पे भी अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल बची हुई है बैलेंस शीट में, उसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ की एंट्री क्या थी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल अकाउंट या प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो भी है, ये एग्जिस्टिंग जो उसकी बुक वैल्यू होगी गुडविल के साथ, वो एंट्री यहां पे पास होगी, ठीक है जी।
अब उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड एंट्री की, जो हमारी मेन एंट्री है, हम एडमिशन के टाइम पे क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों निकालते थे, ट्रीटमेंट के लिए गुडविल की। तो इसमें गेनिंग रेशियो निकालेंगे ट्रीटमेंट की, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगी वो वाली एंट्री। हम पहले करते थे ना यार, इसमें है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू आउटगोइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वी कैन से दैट, अगर मान लो यहां पे इसकी एंट्री है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर जो रिटायर हो रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन सी रेशियो में, इन गेनिंग रेशियो। इस वजह से हम गेनिंग रेशियो निकालते थे। ठीक है जी। अब इस केस में हो गया कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम उसमें क्या करते थे, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। अब इसमें एंट्री हो जाएगी कंटिन्यूइंग। मान लो ए बी सी आर 3 पार्टनर्स, सी इज गोइंग टू बी रिटायर्ड, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन से हो गए, ए और बी। तो हो गया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। तो ऐसे ही एंट्री हमारी ये कहां पे ट्रांसफर होगी, कैपिटल अकाउंट्स में, कंसर्न पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में। तो ये हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी हो गई। ये हमारी 2 एंट्रीज ही पास होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। और हिडन गुडविल का क्या, हिडन गुडविल इसमें कोई वो नेटवर्क वाला काम नहीं करना। हिडन गुडविल निकालने का बहुत एक इजी, इसमें कोई फंडा नहीं है, हमें बस बता दिया गया है कि स्टेटमेंट में दे दिया कि रिटायरिंग पार्टनर इज गोइंग टू बी गेट 2 लाख एज हिज कैपिटल, राइट। हम रिटायरिंग पार्टनर को दे रहे हैं 2 लाख उसके कैपिटल का शेयर। बट जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो जो बैलेंस कैरी डाउन बच रहा है, तो बैलेंस कैरी डाउन जो यहाँ पे बच रहा है, तो वो क्या होगा, वो यहाँ पे उसका मान लो रिटायरिंग पार्टनर सी है और सी का बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है 1,40,000 मान लो। ठीक है जी। तो बट हमने स्टेटमेंट में दिया गया उसको कैपिटल का पोर्शन दिया 2 लाख। तो 2 लाख में से बाकी का पोर्शन कितना होगा, 1,40,000 तो उसकी कैपिटल बनती है एक्चुअल। तो बाकी का 60,000 जो है, ये क्या हमने दिया उसको, ये उसको हमने गुडविल का अमाउंट दिया। ये बस इसमें इतना ही है। तो इसको अगर स्टेप बाय स्टेप करें तो हम करेंगे, जैसे हिडन गुडविल को कैसे करेंगे, हिडन गुडविल को करने के लिए हम करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल निकालेंगे आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स, मतलब जो बैलेंस कैरी डाउन उसका बचेगा। ठीक है जी। अब उसके बाद करेंगे एंड इफ इट इज एग्रीड दैट ही विल बी पेड, अगर स्टेटमेंट में बोल दिया ही विल बी पेड दिस अमाउंट एंड उसकी एडजस्टेड कैपिटल कम निकल के आ रही है और उसका जो पे का हमने अमाउंट बताया है वो ज्यादा बताया है, तो बाकी का जो बैलेंस होगा वो ऑब्वियसली बात है वो गुडविल का अमाउंट हम उसको दे देंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। अब इसमें हम स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट कैसे आती है हिडन गुडविल की। स्टेटमेंट में आता है जैसे हम छोटा सम करेंगे, छोटे सम है इफ रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इज 40,000 and if it is agreed that he will be paid 60,000, it is agreed that he will be paid 60,000 and his capital after all the adjustments is calculated as 40,000. So the excess amount, that is 20,000, is our amount of goodwill which we had paid to partner by cash or by bank, right? तो ये हमारी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल। आई होप कि ये सारा कुछ हमारा रिवीजन भी चल रही है, बार बार तीसरी बार रिवीजन चल रही है ये। हम रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वही मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हमने सीख चुके हैं। एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी हम सीख चुके हैं। ठीक है जी।
कोई भी रिजर्व्स हो उसको राइट ऑफ करना होता है हमें। कौन से रिजर्व्स? हमने फ्री रिजर्व्स जो हमने बोले थे, बात करी थी। कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू अ रिटायरिंग पार्टनर। अब कंप्यूटेशन हमने करनी है अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, और कौन कौन सी चीजें उसको देनी। जैसे हम रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है यहाँ पे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आप अपनी नोटबुक्स खोलो, इसके अलावा कोई भी एंट्री नहीं आएगी रिटायरिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। ये आप एक बार मेमोराइज कर लोगे। अगर ये आइटम्स दी होंगी एडजस्टमेंट्स में, तो यही सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में आएंगी, इसके अलावा कुछ नहीं उसको मिलेगा। ठीक है जी। अब कौन कौन सी एंट्रीज हैं राइट डाउन करो। एक तो क्रेडिट साइड में कौन कौन सी एंट्रीज होंगी। क्रेडिट साइड में तो ओपनिंग बैलेंस होगा, राइट। क्रेडिट साइड में हमारा एक तो ओपनिंग बैलेंस होगा जो उसका ब्रॉट डाउन है, और हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस। एक खोलेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये क्या यहां पे एंट्री होगी कि अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, लाइक हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेट, हिज शेयर टिल डेट, अब तक का उसका शेयर प्रॉफिट का। जब मान लो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म नहीं हुआ, अब वो साल के बीच में रिटायर हो रहा है, तो हम प्रपोर्शन कर देंगे, ठीक है। तब तक का प्रॉफिट क्वार्टरली करके हम उसको दे देंगे। एक होगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में गेन आया होगा, ठीक है ना। और एक एंट्री होगी उसकी सैलरी, कमीशन, ठीक है जी। बाय सैलरी कमीशन ड्यू टिल डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट, जब तक कि उसकी रिटायरमेंट है। और एक होगी बाय शेयर इन गुडविल, उसका गुडविल का शेयर। बाय शेयर इन गुडविल के बाद होगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बाय शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। बाय शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। टिल डेट है, टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। सारा ना करना, कैलकुलेट करना तब तक की उस डेट तक की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये सारी एंट्रीज हैं हमारी क्रेडिट साइड में। इसके अलावा हम पार्टनर के लिए कुछ भी लायबल नहीं है। उसको हम, एक तो ओपनिंग बैलेंस है, उसका प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट, जब तक का मतलब अब तक का जितना उसका प्रॉफिट बनता है उतना शेयर। बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट में अगर गेन आया है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन आया है, तो उसका शेयर। सैलरी कमीशन तब तक की उसकी रिटायरमेंट डेट तक की, वो भी डाल दी। शेयर इन गुडविल वो भी डाल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी डाल दिया। शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जो हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस की एडजस्टमेंट सीखी है, उसको राइट ऑफ करना सीखा है, उसको इतना उसको दे दिया। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कोई और एंट्री बची है जो उसको देना हम लायबल हैं। तो ये सारी एंट्रीज हमारी क्रेडिट साइड में आएंगी। और डेबिट साइड में हमारी सिर्फ और सिर्फ गिन के 3 एंट्रीज ही आएंगी। दैट इज, एक तो हमारा अगर यहाँ पे गेन है तो ये आएगा लॉस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे जो अगर लॉस आया होगा तो है टू शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ठीक है। एक तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की बात है तो यहाँ पे टू शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी हो गया। फिर टू गुडविल, शेयर इन एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। हाँ, जब हम गुडविल राइट ऑफ करते हैं ना एग्जिस्टिंग गुडविल, तो उसकी एंट्री पास करी थी तो वो वाली गुडविल यहाँ पे आ जाएगी।
तो उसका शेयर बनता है जो हमने राइट ऑफ करी है, रिटर्न ऑफ गुडविल राइट ऑफ करी। टू कैश एक एंट्री आएगी अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स के साथ टिल डेट ड्राइंग्स, और हमारा आएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, आई होप कि सारी एंट्रीज कवर हो गई हैं, राइट। और कुछ अमाउंट जो हम ये आएगा टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर्ड। अगर क्वेश्चन में दे दिया पे द रिटायरिंग पार्टनर, ठीक है, पे शेयर बाय ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू लोन अकाउंट, ठीक है, तो हम ये अमाउंट लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये अमाउंट बचेगा ना, तो ये हमारी कहां से आएगा, ये दिया नहीं होगा, ये बैलेंसिंग फिगर होगा, बैलेंसिंग फिगर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो ये सारी एंट्रीज आएंगी डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। राइट डाउन इन योर कॉपी। दोबारा से मैं एक बार बोलता हूँ कौन कौन सी एंट्रीज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगी। एक तो ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सैलरी, कमीशन, राइट, शेयर इन गुडविल जो उसका शेयर है गुडविल में, बाय शेयर इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे शेयर इन गुडविल जो है ना, शेयर इन गुडविल जो है वो है उसका जितना शेयर बनता है गुडविल में, अब तक करंट वैल्यू करके उसका जितना शेयर बनता है उसको मिल जाएगा। और जो ये गुडविल है टू गुडविल अकाउंट, ये वो वाली गुडविल है जो हम राइट ऑफ कर रहे थे, राइट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर रहे थे। तो यहाँ पे टू गुडविल दैट इज रिटर्न ऑफ टू रिवोल्यूशन अकाउंट, देखो ना सेम एंट्रीज। अगर यहाँ पे रिवोल्यूशन अकाउंट के साथ गेन है तो यहाँ पे लॉस, यहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉसेस, राइट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। याद करने के तरीके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, शेयर इन गुडविल, गुडविल, ठीक है जी। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स का अगर कोई है उसकी ड्राइंग तो वो कैश के साथ एंट्री पास आउट हो जाएगी। सो आप ये अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो ये चार्ट सा। इसके अलावा कोई और भी एंट्री, कोई और एंट्री नहीं आएगी, तो राइट डाउन। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हमने सीख लिया रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ठीक है जी। अब हम बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, हाँ मैंने ये बता दिया हुआ है आपको कि अगर पेमेंट, ये हम अब सीख रहे हैं एंट्री, आपको नोट डाउन कर लो। मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। मेथड्स ऑफ पेमेंट कौन कौन से होंगे? तो पहला केस तो वही है लमसम वाला केस, जब अमाउंट लमसम दे दिया है तो उसकी एंट्री है रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अगर हम कैश बैंक से हमने वो, अगर आपको क्वेश्चन दे देना रिटायरिंग पार्टनर को लमसम अमाउंट दे दिया गया है, अगर आपको बता दिया गया है क्वेश्चन में कि रिटायरिंग पार्टनर को लमसम अमाउंट दे दिया गया है, तो आएगा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कैश या बैंक। ठीक है जी, ये तो हो गया लमसम में हमने दे दिया। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट हमने ओपन नहीं करा, वो कब करेंगे, हमारा सेकंड केस, जब पेमेंट इज टू बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। जब पेमेंट कब कैसे होंगी, इंस्टॉलमेंट्स में। पेमेंट्स टू बी मेड इन पेमेंट्स कैसे हो रही हैं अब, इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट्स में अगर होंगी, जितना अमाउंट उसका ड्यू है वो ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट में। हमने करा था ना, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उसके, ठीक है, उसकी डेबिट साइड में टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, उसका ड्यू अमाउंट अपने पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल दिया था। अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि लमसम अमाउंट उसको कैश में दे दिया या बैंक में दे दिया, तो यहाँ पे टू पार्टनर्स लोन नहीं खुलेगा। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो टू कैश और बैंक के साथ एंट्री पास आउट हो जाएगी और खत्म। अगर लोन अकाउंट, अगर उसने बोल दिया मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, तो सारे का सारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ पे हमने सीखा था बैलेंसिंग फिगर। तो फर्स्ट एंट्री होगी रिटायरिंग पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट या टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। और जब पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनेगा वो ये एंट्री उसकी क्रेडिट साइड में चली जाएगी, राइट। अब सेकंड केस ऐसे ही, अब उस मैंने बताया था अगर वो इंस्टॉलमेंट में एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को, रिटायरिंग को, तो होगा इंटरेस्ट ऑन लोन। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, ठीक है जी, ये हमारी होगी सेकंड एंट्री। फिर जब हम ऑन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट, जब इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है तो आएगी रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ये इसका मतलब क्या, ये तीन एंट्रीज पास होंगी जब मेड हो इंस्टॉलमेंट्स में हम पेमेंट करेंगे। तो ये कैसे बनी एंट्रीज, हमने जब रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, उसमें हमने डेबिट साइड में क्या डाला था, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, जो बैलेंसिंग फिगर बची, तो वो आ गई हमारी फर्स्ट एंट्री। ठीक है, सारे का सारा अमाउंट हमने पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल दिया। अब पार्टनर्स लोन अकाउंट में डाल दिया, बट हमने अब इंटरेस्ट ऑन लोन भी हम कुछ देंगे, राइट उसको, तो इंटरेस्ट ऑन लोन जितना उसका बनता है उसका भी पार्टनर लोन अकाउंट में हमने डाल दिया। ठीक है, क्रेडिट साइड में पार्टनर के लोन अकाउंट की। तो जब लोन अकाउंट बनाएंगे तब उसकी क्रेडिट साइड में आ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू मीन से बाय रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है जी। और अब अगर कोई कुछ पेमेंट कर दी है इन्होंने, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने कोई एक आधी इंस्टॉलमेंट पे करी है, उसकी एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है जी, डेबिट साइड में उसके टू कैश और बैंक के साथ आ जाएगा रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और लास्ट में मैच हो जाएगा खत्म। ठीक है जी, क्योंकि जब उसकी सारी इंस्टॉलमेंट्स हो जाएंगी तो उसका लोन अकाउंट भी टैली हो जाएगा। तो ये होगी मेथड्स ऑफ पेमेंट। अब मेथड्स हो गए पेमेंट के। नेक्स्ट इज इफ पेमेंट इज पार्टली पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज लोन। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, तो क्या आएगा, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट टू कैश। यही एंट्री है, हाँ जी यही है। जब रिटायरिंग पार्टनर्स अगर मान लो उसने बोल दिया कि थोड़ा अमाउंट उसने, उसका बैलेंसिंग फिगर बनी कोई 2 लाख रुपया, उसने बोल दिया कि 1 लाख उसने कैश दे दिया और 1 लाख का रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट क्रिएट कर दो, उसमें ट्रांसफर कर दो। तो क्या एंट्री होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, जितना उसने कैश दे दिया, टू पार्टनर्स लोन अकाउंट जितना बैलेंस रहता है। टू पार्टनर्स लोन अकाउंट फिर वैसे ही जितना उसका बैलेंस रहता है, बाकी की 2 एंट्री सेम रहेंगी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन, फिर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन टू कैश, जैसे जैसे वो इंस्टॉलमेंट्स उसकी पे करता रहेगा। तो ये हमारी होगी मेथड्स ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। एंड आई थिंक कि हमारे जो मेन टॉपिक्स थे वो रिटायरमेंट
is going to be finished. हाँ जी, रिटायरमेंट में और कुछ भी ऐसा नहीं है। रिटायरमेंट में एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, एक और एडजस्टमेंट है, बट वो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी। बट इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें दो ही मेरा ख्याल दो केसेस हैं, केस 1 एंड केस 2, केस 3। इस सेम 5 केसेस हम पीछे अपने एडमिशन के टाइम पे डिटेल से पढ़ चुके हैं कि जब व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, ठीक है। सेकंड केस आता है, सेकंड केस इज व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज नॉट गिवन इज टू बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये भी हम कर चुके हैं। एंड केस 3 इज व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो ये भी हम कर चुके हैं। ये फोर्थ केस, when the outgoing partners to be paid through cash brought in by the continuing partners such a way to make their capital proportionate to their new profit sharing ratio। हम ये तकरीबन ये सारी 5 केसेस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी आप एक बार घर पे देख लेना। कोई भी डाउट हो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास तक रखते हैं, जितना करवाया रिटायरमेंट उतना करो और न्यूमेरिकल्स निकालने की ट्राई करो घर पे। और ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है एक बार पढ़ लेना, अगर आपको कुछ भी डाउट लग रहा है आप पूछ लो। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको 10 मिनट लगाकर पैकअप कर देंगे, ये वाला चैप्टर रिटायरमेंट का टॉपिक पूरा, फिर हम डेथ ऑफ अ पार्टनर में एंटर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। डू लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर कोई भी डाउट है आपको आज की क्लास में, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालकर हमें पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।